आज बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर बैठक, क्या रहा बैठक? आज की बैठक का जो मुद्दा है, एक तो अभी हमने मोरना में 31 जनवरी को एक कार्यक्रम करा था, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह और संगठन विस्तार। उस पे चर्चा की, वह कार्यक्रम कैसा रहा, अच्छा क्या रहा उसमें, बुरा क्या रहा, समीक्षा हो एक तरह से। तो कार्यकारिणी बुलाई जाती है, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी आते हैं और समीक्षा करते हैं, तो उसकी समीक्षा थी। दूसरा, आगामी प्रोग्राम पर चर्चा। आगामी प्रोग्राम हमारा 23 मार्च को सिसोली में प्रस्तावित है और यह डेट अभी संभावित है, हो सकता है डेट चेंज भी हो जाए 1%। वैसे तो यह फाइनल डेट है, पर 1% चेंज हो सकती है, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे चेहरे बुलाना चाह रहे हैं जो सरकार में भी अपना प्रतिनिधित्व ले रहे और हमारी भी बात सुनकर सरकार तक वह पहुंचा दे। क्या रहेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम है आरक्षण मुद्दा। इसमें मेन जाट समाज का आरक्षण कोर्ट द्वारा खत्म किया गया था, जिसमें हमें सरकार ने वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चुनाव के समय समाज के जिम्मेदार लोग मिले थे उनसे एक प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने वादा किया था कि हम इस समाज को आरक्षण देकर रहेगी हमारी सरकार, कानूनी अड़चने उन्हें हम खत्म कराएंगे बैठ के। लेकिन हमें नहीं पता क्या कारण रहे, सरकार कुछ सोई नजर आ रही है जो समाज में मैसेज है, और उसी मुद्दे को लेकर हम एक बड़ी महापंचायत, जिसमें 20-30 हजार लोगों का कार्यक्रम होगा, वो और सिसोली में रखी है। और उसमें हम ऐसा चाह रहे कि कोई हमारी ऐसी अध्यक्षता हो जाए, जैसे जयंत जी है, वो पश्चिमी की राजनीति भी करे, समाज का चेहरा भी है, सरकार में भी शामिल है, तो उन्हें सोच रहे बुलाना। अगर वे समय देंगे तो उनके माध्यम से अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाओगे। बड़े चेहरे, दूसरा चर्चा करी हमने, उप मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर जी है जो हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और वो भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं और समाज के भी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी वार्ता करेंगे। और बाकी राज्यपाल है, हालांकि मैं एक ऐसे पद पे है, मैं समाज की बात है क्योंकि मैं तो पूरे राज्य के एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक ऐसे सम्मानित पद पे है, लेकिन प्रयास है हमारा, तो हम उनसे भी अपनी बात रखेंगे। और ऐसी बात पहले भी एक हमारे मलिक साहब राज्यपाल हुए, वे भी ऐसे पद पर थे, लेकिन उन्होंने दिल खोल के रख दी थी समाज की बात। तो ऐसी आशा हम उन्हें भी रख रहे कि वे भी हमारी बात सुने और रखे। तो इन सभी से मुलाकात करके जो भी हो जा सकता है, इसमें चुनाव होगा, उससे पहले उम्मीद है आपको कि इस तरह का सरकार कर सकती है? देखो, उम्मीद पर दुनिया जिंदी है, हम भी इसी उम्मीद से है कि बात तो हमारी सरकार सुनेगी, देर से देर सुनेगी, और नहीं सुनेगी बस फिर तो एक दूसरा रास्ता है, बस सड़क पावे समाज। फिर अगर नहीं सुन रही सरकार तो इसमें हमने ये भी है, फिर रैलियां करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे, अपनी बात। मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज के टाइम में जिसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। आजा बराबर में जी। अलावा जी, मीटिंग की गई है, क्या मुद्दा इसमें? ऐसा हमारी यहाँ समीक्षा मीटिंग थी, और मासिक मीटिंग हमारी जो जनपद जाट महासभा की है वो मंथली तो होती रहती है, क्योंकि हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मोरना में आयोजित किया था जनपद जाट महासभा का। जो हमारे जो है बुजुर्ग नागरिक थे उनका सम्मान समारोह किया था, प्रधानों का किया था, विद्यार्थियों का किया था, और इसके अलावा खिलाड़ियों का किया था। तो हमारा और अध्यक्ष जी का पूरी कार्यकारिणी का एक टारगेट रहता है कि हम जो भी काम करें वो पूरे समाज की राय से और मशवरे से करें। तो चूंकि अध्यक्ष जी ने एक कार्यक्रम की, बड़े कार्यक्रम की घोषणा की थी 23 मार्च में संभावित, जो आपके सामने उन्होंने बताया भी है, तो उस पर मेन हमारा फोकस रहा है। और पूरे समाज ने कहा है कि भाई इसमें हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, और वे एक छोटी सी पहल करते हुए मोटा मोटी 4 लाख रुपए का फंड आज हमारे हाथ में इकट्ठा भी हो गया, क्योंकि हमारा उसमें खर्च 15-20 लाख का होगा, तो पूरा समाज उसमें सहयोग देगा। अब चूंकि जहां तक आरक्षण की बात है, जाट आरक्षण की, तो जब से अदालत ने जाटों का आरक्षण समाप्त किया था, तब से हमारे जाट समाज के जो लीड करने वाले लोग थे वो चुपचाप बैठ गए थे। अब चूंकि जनपद जाट महासभा का ध्यान इस ओर गया,
तो हम लोगों ने विचार किया कि हम मांग अपनी उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को जगाए। और हमें पूरी आशा और विश्वास भी है, क्योंकि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जाट समाज से वायदा किया था, समाज के दिग्गज 400-500 लोग बुला करके, ये शाह जी के घर पर ही बैठक हुई थी जिसमें मैं मौजूद था। तो वो वायदा उन्हें याद दिलावेंगे और निश्चित तौर पर सरकार उस पर काम करेगी। नहीं करेगी तो हमारा काम मांग करने का है, हम अपना काम करेंगे और मुझे लगा इसका रिजल्ट सकारात्मक आवेगा। जी तो साहब, आज बड़ा मुद्दा है जो जाट आरक्षण का, किस तरह से उसकी तैयारी है, किस तरह से मांग? आज हम लोगों की जिला स्तरीय बैठक हुई जिसमें जो कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा हुई और सभी ने अच्छे कार्यक्रम की सफलता कार्यक्रम के लिए जिला कार्यकारिणी को बधाई का पात्र माना है। जहाँ तक समाज में अपने संगठन को बढ़ाने का उद्देश्य है, आज मैं समझता हूँ प्रमुख उसके दो कारण हैं। नंबर एक, आज चाहे किसी भी समाज को ले लीजिए, उसमें हमारा भी जाट समाज है। हमारे आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे निगेटिव बातें ज्यादा सोचने लगे, नशाखोरी की तरफ बहुत जो है चल पड़े हैं। आज हमारा उद्देश्य है इन सभाओं के माध्यम से, और आज की बैठक में ये भी बिंदु रहा कि नव युवकों को भी जाट समाज से जोड़ा जाए, महासभा से जोड़ा जाए और उनको जो है दायित्व सौंप करके हम उन बच्चों को जो नशे की तरफ चले गए हैं उनको वहां से वापस लौटाएं, समझाएं और सही रास्ते पर लाने का जाट महासभा प्रयास करेगी। आज आपका नाम क्या है? श्रद्धापाल सिंह जी, जो आज की ये बैठक थी हमारी, ये मोरना में एक वार्षिक एक मीटिंग का समीक्षा मीटिंग थी और इसमें अगली जो 23 तारीख की जो हमारी एक बहुत बड़े लेवल पे एक जनसभा सिसोली में होने वाली है, उसके कार्यक्रम की को लेकर उस पर चर्चा की आज मीटिंग थी। तो इसमें जो हमारी मोरना में मीटिंग थी हमारे, उसमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और जो समाज में बुराइयां हैं, हमारे कुरीतियां हैं, उनका निराकरण के लिए मीटिंग थी। तो उसी की आज समीक्षा थी और आगामी जो 23 तारीख में सिसोली में जो मीटिंग होने वाली है उसके आयोजक के लिए एक क्या होना चाहिए उसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे जो अध्यक्ष जी हैं चौधरी धर्मवीर जी, उन्होंने आपको बताया है कि हमारे जो प्रतिनिधि जो राजनीतिक और जो हमारी बेशक जो कास्ट जाट से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, जयंत चौधरी जी हैं, और भी जो हम जो जैसे वो निर्णय लिया जाएगा, जो सम्मानित हमारे जो माननीय नेता हैं उनको हम इसमें बुलाएंगे। और वैसे डेट अभी संभावित है, लेकिन करीब करीब ये 23 तारीख निश्चित है और इसमें जो भी और एजेंडा इसमें लिया जाएगा वो पंपलेट के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह चौधरी छोटू राम चौधरी छोटू राम चौधरी सर छोटू राम चौधरी सर छोटू राम जनपद जाट महासभा जिंदाबाद, जनपद जाट महासभा जिंदाबाद।